ओम शांति। आज 21 फरवरी 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले भी गीत बजा है, तकदीर जगाकर आई हूं। तो बाबा कहे, तुम बच्चे अपनी सोई हुई तकदीर जगाते हो। कैसे जगाते हो? तो उसके लिए बाबा की श्रीमत मिलती है और बाबा विशेष हम बच्चों से पुरुषार्थ कराते हैं, तब जाकर के नई दुनिया के लिए तकदीर जगती है। साथ ही बाबा कहते हैं, बच्चे बाप से सुख का वर्षा लेकर तुम्हें सुख का देवता बनना है, सबको सुख देना है। राज ऋषि बनने के लिए सर्व विकारों का संन्यास करना है। फिर बाबा कहे, पढ़ाई ही सच्ची खुराक है। सदगति के लिए सुनी सुनाई बातों को छोड़ श्रीमत पर चलना है। एक बाप से ही सुनना है, मोहजीत बनना है। तो बाबा आज हम बच्चों को पुनः कहते हैं, बच्चे इस पढ़ाई के द्वारा ही जितना तुम पावन बनते जाएंगे, अपनी तकदीर चमकती जाएगी। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो, इसलिए अपनी सोई हुई तकदीर जगाने। तकदीर जगना माना विश्व का मालिक बनना। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सी खुराक तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिमान बना देती है? उत्तर है, ये पढ़ाई है तुम बच्चों की बुद्धि का खुराक। जो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं, अर्थात इस खुराक को लेते हैं, उनकी बुद्धि पारस बन जाती है। जो रोज ये पढ़ाई पढ़ते हैं, अर्थात ये खुराक लेते हैं, उनकी बुद्धि पारस बन जाती है। पारसनाथ बाप जो बुद्धिवानों की बुद्धि है, वह तुम्हें आप समान पारस बुद्धि बनाते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। गीत की लाइन सुनकर के भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। है तो कॉमन गीत, परंतु इनका सार और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर गीत शास्त्र आदि का अर्थ समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है, सतयुग में सबकी तकदीर जगी हुई है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और श्रीमत देने वाला अथवा तदबीर बनाने वाला, यानी पुरुषार्थ कराने वाला एक ही बाप है। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं और तकदीर जग जाती है। बच्चा जन्मा और उनको ये पता पड़ जाता है कि हम वारिस है। हूबहू यह फिर बेहद की बात है। जैसे लौकिक की बात हूबहू, वैसे ही ये बेहद की बात है। बच्चे जानते हैं, कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है, फिर सो जाती है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। पावन गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। आश्रम माना ही पवित्र। पवित्र गृहस्थ आश्रम, उनके अगेंस्ट फिर है अपवित्र पतित गृहस्थ धर्म। आश्रम नहीं कहेंगे, सिर्फ कहेंगे अपवित्र पतित गृहस्थ धर्म। गृहस्थ धर्म तो सबका है, जानवरों में भी है, उनका भी अपना गृहस्थ धर्म कहो, गृहस्थ निभाने की जिम्मेवारी कहो, वो तो जानवरों में भी है। बच्चे तो सब पैदा करते ही हैं, जानवरों को भी कहेंगे गृहस्थ धर्म में है। अब बच्चे जानते हैं, हम स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे। देवी देवता थे,
उन्हों की महिमा भी गाते हैं, सर्व गुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण। तुम खुद भी गाते थे, अब समझते हो हम मनुष्य से देवता फिर से बन रहे हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं, ब्रह्मा देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। अभी उनका अर्थ भी तुम जानते हो, वह तो अंधश्रद्धा से सिर्फ कह देते हैं। अब शंकर देवताय नमः कहेंगे, शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माय नमः, तो फर्क हुआ ना। वह देवता हो गया, वह परमात्मा हो गया। शिव और शंकर को एक कह नहीं सकते। तुम जानते हो हम बरोबर पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे। फिर ड्रामा अनुसार रावण राज्य में सीढ़ी उतरनी है, पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना है। सबसे बुद्धिवान तो एक ही बाप है। बाबा कहे बुद्धिवानों की बुद्धिवान तो एक ही बाप है। अभी तुम्हारी बुद्धि में दम नहीं रहा है, अभी बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में दम नहीं रहा है। बाप उनको बैठ पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम यहां आते हो पारस बुद्धि बनने। पारसनाथ के भी मंदिर है, वहां मेले लगते हैं, परंतु ये किसको भी पता नहीं है कि पारसनाथ कौन है। वास्तव में पारस बनाने वाला तो बाप ही है, वह है बुद्धिवानों की बुद्धि। ये ज्ञान है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक। बुद्धिवानों की बुद्धि आकर के हम बच्चों को बुद्धि की खुराक ज्ञान देते हैं। इससे बुद्धि कितना पलटती है। ये दुनिया है कांटों का जंगल, कितना एक दो को दुख देते हैं। अभी है ही तमो प्रधान रौरव नर्क। गरुड़ पुराण में तो बहुत रोचक बातें लिख दी है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है, बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं। यह है पढ़ाई, इसको ज्ञान अमृत भी कह देते हैं। कोई जल आदि है नहीं, ये ज्ञान अमृत है, ये कोई स्थूल में जल नहीं है। आजकल सब चीजों को अमृत कह देते हैं, गंगा जल को भी अमृत कहते हैं। देवताओं के पैर धोकर पानी रखते हैं, उसको भी अमृत कह देते हैं। अब यह भी बुद्धि से समझने की बात है ना। ये अंजलि अमृत है, वह पतित पावनी गंगा का जल अमृत है। अंजलि जो देते हैं वह ऐसे नहीं कहते कि यह पतितों को पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावनी है। कहते भी है मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो। दिखाते हैं अर्जुन ने बाण मारा, फिर अमृत जल पिलाया, भीष्म पितामह को अमृत जल पिलाया। तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाए हैं। एक गांव में जहां बाणों से लड़ते हैं, बाबा कहते एक गांव है जहां बाणों से लड़ते हैं, वहां के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। अब ईश्वर का अवतार तो कोई हो नहीं सकता। वास्तव में सच्चा सच्चा सदगुरु तो एक ही है, जो सर्व का सदगति दाता है, जो सभी आत्माओं को साथ ले जाते हैं। बाप के सिवाय वापस कोई भी ले जा नहीं सकते। ब्रह्म में लीन हो जाने की भी बात नहीं है। ये नाटक बना हुआ है। सृष्टि का चक्र अनादि फिरता ही रहता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, यह अभी तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने बाप रचयिता को भी नहीं जानते हैं। जिसको याद भी करते हैं ओ गॉड फादर, हद के बाप को कभी गॉड फादर नहीं कहेंगे।
गॉड फादर अक्षर बहुत रिस्पेक्ट से कहते हैं, अर्थात बड़े आदर भाव से कहते हैं। उनके लिए ही गाते हैं, पतित पावन दुख हरता सुख करता है। एक तरफ कहते हैं वह दुख हरता सुख करता है, और जब कोई दुख होता है, वह बच्चा आदि मर जाता है, तो कह देते ईश्वर ही सुख दुख देता है। ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, ये क्या किया? अब महिमा एक गाते हैं और फिर कुछ होता है तो ईश्वर को गालियां देते हैं। कितनी अज्ञानता है कि दोनों कितना विरोधाभासी शब्द है। एक तरफ ईश्वर को कहा दुख हरता सुख करता, फिर कह देते ईश्वर ही दुख देते सुख देते। तो कितने विरोधाभासी शब्द होने के बावजूद भी समझते नहीं। कहते भी है ईश्वर ने बच्चा दिया, फिर अगर उसने वापस ले लिया तो तुम रोते क्यों हो? ईश्वर के पास गया ना। सतयुग में कभी कोई रोते नहीं। बाप समझाते हैं रोने की तो कोई दरकार नहीं। आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार जाए दूसरा पाठ बजाना है। ज्ञान न होने के कारण मनुष्य कितना रोते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं। यहां तो बाप समझाते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीवी मरे तो भी हलवा खाना, नष्टो मोहा होना है। कितना अच्छी तरह से बाबा बच्चों को नष्टो मोहा होना सिखाते हैं। हमारा तो एक ही बेहद का बाप है, दूसरा ना कोई। ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। मोहजित राजा की कथा भी सुनी है ना? यह है सब दंत कथाएं। सतयुग में कभी दुख की बात होती नहीं, न कभी अकाले मृत्यु होती है। तुम बच्चे जानते हो हम अभी काल पर जीत पाते हैं। बाप को महाकाल भी कहते हैं। कालों का काल तुमको काल पर जीत पहनाते हैं, अर्थात काल कभी खाता नहीं। काल आत्माओं को तो नहीं खा सकता, काल कभी आत्माओं को तो नहीं खा सकता। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उसको कहते हैं काल खा गया। उसको लोग कह देते काल खा गया। बाकी काल कोई चीज नहीं है। मनुष्य महिमा गाते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। गाते हैं अच्युतम केशवम, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बिल्कुल ही मनुष्य समझ से बाहर हो गए। बाप समझाते हैं ये 5 विकार तुम्हारी बुद्धि को इतना खराब कर देते हैं। कितने मनुष्य बद्रीनाथ आदि पर जाते हैं, आज 2 लाख गए, 4 लाख गए। बड़े बड़े ऑफिसर्स भी जाते हैं तीर्थ करने। तुम तो जाते नहीं, तो वह कहेंगे ये बीके तो नास्तिक है, क्योंकि भक्ति नहीं करते। तुम फिर कहते हो जो भगवान को नहीं जानते वो नास्तिक है। बाप को तो कोई नहीं जानते हैं, इसलिए इनको ऑर्फन की दुनिया कहा जाता है। धनी धोरी को जानते ही नहीं। कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये सारी दुनिया बाबा का घर है ना, ये सारी दुनिया बाबा का घर है ना। सब ऑर्फन्स बन पड़े हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पतित से पावन बनाने आते हैं। आधा कल्प बरोबर पावन दुनिया थी ना। गाते भी है राम राजा राम प्रजा राम शाहूकार है। वहां फिर अधर्म की बात कैसे हो सकती? कहते भी है वहां शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। फिर वहां रावण आदि कहां से आए? समझते नहीं है। इतना अगर पशु पक्षी में प्यार हो कि शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हो, तो वहां के इंसान कैसे होंगे? तो वहां रावण आदि कहां से आए? समझते नहीं। बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर फिर हंसते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी ज्ञान का सागर बाप आकर
हमें ज्ञान देते हैं। ये पतित दुनिया है ना, अब प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या? बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ, तो जरूर भारत में ही आया था। अब भी कहते हैं, मैं ज्ञान का सागर आया हूं। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा में ही सारा ज्ञान है। ज्ञान का सागर है तो ज्ञान सागर में ही सारा ज्ञान है। वही बाप बैठ बच्चों को ये सब बातें समझाते हैं। शास्त्र में सब है दंत कथाएं, नाम रख दिया है व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए। अब वह व्यास था भक्ति मार्ग का, यह है व्यास देव, उनके बच्चे तुम सुखदेव हो। अब तुम सुख के देवता बनते हो, सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास से, शिवाचार्य से। व्यास के बच्चे तुम हो, परंतु मनुष्य मूंझ न जाए इसलिए कहा जाता है शिव के बच्चे। उनका असुल नाम ही है शिव। तो अब बाप कहते हैं, किसी देहधारी को मत देखो, जबकि शिव बाबा सन्मुख बैठे हैं। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वह परम पिता परमात्मा शिव, वही आकर पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। कहते हैं, मैं तुम आत्माओं का बाप हूं। आत्मा को रियलाइज किया जाता है, देखा नहीं जाता। बाप पूछते हैं, अब तुमने अपनी आत्मा को रियलाइज किया? पूछते हैं बाबा, अब सेल्फ रियलाइजेशन हुआ? इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट ढूंढा हुआ है, जैसे एक रिकॉर्ड है। तुम जानते हो हम आत्मा ही शरीर धारण करती है। पहले तुम देह अभिमानी थे, अब देही अभिमानी हो। तुम जानते हो हम आत्मा 84 जन्म लेती है, उनका एंड अंत नहीं होता। कोई कोई पूछते हैं, ये ड्रामा कब से शुरू हुआ? परंतु यह तो अनादि है ना। बाबा कहते, कोई कोई पूछते ड्रामा कब से शुरू हुआ? बाबा कहते, ये तो अनादि है, कभी विनाश नहीं होता। इनको कहा जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है। आत्मा ही शरीर में रहती है। यह है पत्थर बुद्धि के लिए फूड, यह है बुद्धि का भोजन पत्थर बुद्धि के लिए। बुद्धि को समझ मिलती है। तुम बच्चों के लिए बाबा ने चित्र बनवाए हैं, बहुत सहज है। यह है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब ब्रह्मा को भी त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? देव देव महादेव, एक दो के ऊपर रखते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अब ब्रह्मा देवता कैसे हो सकता? प्रजापिता ब्रह्मा तो यहां होना चाहिए। यह बातें कोई शास्त्र में नहीं है। बाप कहते हैं, मैं इस शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको समझाता, इनको अपना बनाता हूं, इनके बहुत जन्म के अंत में आता हूं। यह भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं। ब्रह्मा बाबा भी सबसे पहले 5 विकारों का संन्यास करते हैं। संन्यास करने वाले को क्या कहेंगे? संन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है। अभी तुम राज ऋषि बने हो, 5 विकारों का संन्यास तुमने किया है तो नाम बदलता है। तुम तो राजयोगी बनते हो, तुम प्रतिज्ञा करते हो। वह सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ चले जाते हैं। यहां तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। मूल बात है ही विकार की। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा रचयिता है, वह नई रचना रचते हैं। वह बीज रूप सतचित आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है। स्थापना विनाश पालना कैसे करते हैं?
ये बाप जानते हैं, मनुष्य नहीं जानते। फट से कह देते तुम बीके तो दुनिया का विनाश करेगी। विनाश की बातें सुनकर कहेंगे तुम तो दुनिया का विनाश करेगी, लेकिन अभी तो सब मानने लगे हैं महाविनाश सामने खड़ा है। अच्छा, तुम्हारे मुख में गुलाब, कहते हैं यह तो विनाश के लिए निमित्त बने। न शास्त्र को, न भक्ति को, न गुरुओं को मानती है, सिर्फ अपने दादा को मानती है। लेकिन बाप तो खुद कहते हैं ये पतित शरीर है, मैंने इनमें प्रवेश किया है। पतित दुनिया में तो कोई पावन होता नहीं। मनुष्य तो जो सुनी सुनाई बातें सुनते हैं वो बोल देते हैं। ऐसे सुनी सुनाई बातों से, बाबा कहे ऐसी सुनी सुनाई बातों से तो भारत दुर्गति को पाया है। तब बाप आकर सच सुनाए, सबकी सदगति करते हैं। तभी बाबा को आना पड़ता है सबकी सदगति करने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप से सुख का वर्षा लेकर सुख का देवता बनना है, सबको सुख देना है। राज ऋषि बनने के लिए सर्व विकारों का संन्यास करना है। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई ही सच्ची खुराक है। सदगति के लिए सुनी सुनाई बातों को छोड़ श्रीमत पर चलना है। एक बाप से ही सुनना है, मोहजित बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। जो बच्चे ज्ञान का सिमरण कर उसका स्वरूप बनते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। सदा हर्षित रहना यह ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। दिव्य गुण अपनी चीज है, अवगुण माया की चीज है जो संग दोष से आ गए हैं। अब उसे पीठ दे दो और अपने ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। कोई भी आसुरी व व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं रख सकेंगे। आज का स्लोगन है, संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। आज का व्यक्त इशारा एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, एकता के लिए एक रूहानी ताबीज सदा अपने पास रखना है कि रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। यह रिगार्ड का रिकॉर्ड सफलता का अविनाशी रिकॉर्ड हो जाएगा। मुख पर एक ही सफलता का मंत्र हो, पहले आप। ये महामंत्र मन से पक्का रहे। यथार्थ रूप से पहले मैं को मिटाकर दूसरे को आगे बढ़ाना, सो अपना बढ़ना समझते हुए इस महामंत्र को आगे बढ़ाते सफलता को पाते रहो। ये मंत्र और तावीज सदा साथ रहे तो प्रत्यक्षता का नगाड़ा बच जाएगा। तो प्रत्यक्षता का नगाड़ा बच जाएगा। अच्छा, ओम शांति।